नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आपका अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के, जिसमें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि चाहे अकेले बैठ करके कितना भी रो लेना, लेकिन इन 4 लोगों के सामने कभी भी अपना दुख प्रकट मत करना। कभी भी इन 4 लोगों को अपने जीवन की ये महत्वपूर्ण 2 बातें कभी मत बताना, अन्यथा ये जो लोग इतना परेशान कर देंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी हताश लगने लगेगी, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाओगे। जब तक नहीं रुकते ये लोग कि जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी ही खराब नहीं कर लेता है। तो आ जाइए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। एक बार की बात है कि भगवान नारायण से सैया पर क्षीर सिंधु में लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु कोई ऐसी बात कहिए जो जिससे सुनने वाले लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो और कुछ समझ में आए। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी रोजाना आप हमसे प्रश्न किया करती थी, लेकिन आज आपने प्रश्न नहीं किया है, तो चलो हम अपनी तरफ से आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि इंसान चाहे कितना भी परेशान हो जाए, चाहे कितना भी दुखी हो जाए, और लक्ष्मी आप ये भी जानती हो कि इंसान के जीवन में सुख और दुख एक गाड़ी के जैसे 2 पहिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंसान के जीवन में सुख और दुख होता है। एक जाता है, एक आता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये सब पारब्रह्म की माया होती है। लेकिन जो इंसान अपने दुख में दूसरों के सामने, यानी इन 4 लोगों के सामने अगर अपना दुख बताता है, रोता है, तो वो जीवन भर दुखी रहता है। आज केवल हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी हम तुमको कहानी तो सुना देंगे, लेकिन आपको पहले एक वादा करना पड़ेगा कि जब तक हम कहानी कहें तब तक आपको बड़े गौर से सुनना है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु आप चिंता मत करिएगा, जब तक आपकी कहानी चलेगी, जब तक आप कहोगे, तब तक हम अपने मन को एकाग्रचित करके आपके चरणों में अपना ध्यान लगा करके आपकी कहानी को जरूर सुनेंगे। भगवान नारायण कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित हुआ करता है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख करके जाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे, उनके काया माया से हमेशा भंडार भरे रहें, वो इंसान कभी जीवन में दुखी नहीं रहे। तो आ जाइए, चलो आप लोगों का समय, बेशकीमती समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी आप ध्यान दे करके सुनिएगा। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में एक राजा था। धुमत्सेन नाम का राजा था। और वो राजा कैसा था कि उसके घर में उसकी रानी है, पत्नी है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी रानी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है। और दोस्तों, बड़े प्यार के साथ में वो राजा और रानी दोनों रहा करते थे। और उसी राजा का एक मंत्री था, शीलध्वज नाम का जो मंत्री था। उस मंत्री का और राजा का कुछ मंत्री के पद से हट करके, यानी जो राजा और मंत्री का रिश्ता था उससे अलग, उस मंत्री का और राजा का कुछ अनोखा प्यार अलग था, कुछ व्यवहार अलग था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला रहा है। जब उस मंत्री की, यानी जो राजा का मंत्री था, उसकी शादी हुई, तो उसके घर में भी एक बहुत सुंदर लड़की आई। और वो लड़की से शादी जब उस मंत्री की हुई है, तो राजा ने अपने बेटे की तरह उसका विवाह किया। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। उस राजा ने अपने मंत्री का विवाह अपने लड़के की तरह इतने अच्छे तरीक़ा से विवाह किया है। और जब बहू घर में आई है, तो राजा ने खुद अपनी बहू की तरह उसका सम्मान किया। जैसे अगर राजा के घर में कोई लड़का होता, उसकी शादी होकर के आती, तो जैसे राजा उसका सम्मान करता, ठीक उसी प्रकार और उसका सम्मान किया है उस, यानी मंत्री की जो बहू थी उसका। धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला जा रहा है। अब तो राजा का व्यवहार मंत्री से कुछ और ज़्यादा बढ़ने लगा है। और उस लड़की का, यानी जो शादी होकर के मंत्री की पत्नी आई थी, उसका व्यवहार रानी से बढ़ने लगा है। हालांकि मंत्री की पत्नी थी, रानी के पास में दासी का काम करती थी, लेकिन दासी और रानी के संबंध से अलग उनका एक रिश्ता और अलग हो गया था कि वो दोनों बड़े ही प्रेम से रहा करते थे। उनका व्यवहार कुछ अलग हो गया था। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता चला जा रहा है मेरे भैया। लेकिन कहते हैं ना, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। हमको अगर ऐसा मालूम पड़ जाए कि हमारे ऊपर संकट आने वाला है, तो शायद हम उसे रोकें, लेकिन संकट कभी, कहते हैं हमारे विद्वान, कह करके नहीं आता है। संकट हमेशा बगैर बताए ही आया करता है। तो अब संकट क्या आया कि किसी बात को लेकर के, और उस मंत्री में, यानी जो राजा का मंत्री था उसमें और उसकी पत्नी में, दोनों में अनबन हो गई। यानी पता नहीं, घर में रहते हुए हजारों बातें हुआ करती हैं, पता नहीं किस बात को लेकर के उन दोनों पति पत्नियों में अनबन हो गई। और अनबन हुई तो जो बोलना चालना था, जो आपस में बातें करते थे, जो कुछ भी प्रेम था, उसमें खटास आने लगी। अब धीरे धीरे समय निकल रहा है, दूरियां बढ़ने लगी। दूरियां इतनी बढ़ने लगी हैं कि अब तो वो मंत्री अपनी पत्नी से बातें भी नहीं करता है। हालांकि बहुत सुंदर पत्नी थी उसकी, लेकिन कुछ दूरियां ऐसी हो जाती हैं, रिश्ते अटूट होने के बावजूद भी कुछ ऐसा हिसाब बन जाता है जब गलती हो जाए तो कि दूरियां बढ़ती ही चली जाती हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना आप।
जब दूरियां बढ़ती चली गईं, अब तो पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। बोले अब हम करें तो करें क्या, मेरे पति हमसे नाराज़ रहते हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। 1, 2, 4, 6 महीने का दिन समय व्यतीत हुआ है। उसके बाद में एक दिन की बात कि वो मंत्री की पत्नी यानी जिस रानी के यहाँ पर नौकरी करती थी, जिससे अच्छे संबंध थे, उसके पास में जाकर के बैठी है, बातें कर रही है। बातें करते करते पता नहीं कैसे उसके दिमाग में से एक बात निकल गई और उसने कहा, महारानी आज मैं आपको अपने जीवन की एक सत्य घटना बताने के लिए जा रही हूँ। महारानी कहने लगी, इतने दिन से तुम रोज़ाना आती हो, यहाँ पर काम भी करती हो, उसके बाद में घंटों के हिसाब से हम और आप बैठ करके बतलाते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं बताया, आज तुम क्या कहना चाहती हो। बोले मैं आपसे आज अपने जीवन की एक सत्य घटना बताना चाहती हूँ कि मेरे विवाह को इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जितना 1-2 महीने में हो गया है। बोले क्या हो गया है। बोले मेरे पति पता नहीं क्यों कोई बात किसी बात को लेकर के इतने नाराज़ हो गए हैं कि महीनों का समय निकल गया, ना तो मुख से बोलते हैं, ना मेरे हाथ से खाना खाते हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। जब रानी से ये बात बता दी तो अब रानी ने उससे ढांढस बनाया और कहा चलो कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत दिन में आ जाएंगे अपने आप और संभालने लगेंगे, तुम्हें बातें करने लगेंगे, सब कुछ हो जाएगा। यानी इस छोटी सी बात को बता करके और वो मंत्री की पत्नी यानी वो नौकरानी अपनी महारानी के पास से अपने घर चली आई। अब इधर संध्या का समय हुआ, उधर तो वैसा ही चल रहा है। मंत्री घर आता है, अपने हाथ से खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद खाता है और खाने के बाद सो जाता है, सुबह उठ करके फिर चला जाता है। ऐसे ही समय निकलता चला जा रहा है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा। इधर जब संध्या के समय राजा अपने शयन कक्ष में आया, रानी के पास में वहाँ पर भोजन किया, रानी ने बड़े अच्छे तरीके से भोजन कराया और अपने पति को पलंग पर लिटाया। पति को पलंग पर लिटाने के बाद सेवा करने लगी है, पैर दबाने लगी है। तो पैर दबाते दबाते रानी के दिमाग में वही बात आ गई जो उसकी सहेली ने यानी उस मंत्री की पत्नी ने बताई थी। बोले महाराज आपको एक बात मालूम है। बोले क्या, कि जो आपका मंत्री है, बोले हाँ, जिसको तुम अपने बेटों की तरह पालते थे, बोले हाँ, जिससे तुम्हारे अच्छे संबंध हैं, बोले हाँ। बोले पता है उसके घर में क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है। बोले उसके घर में ये हो रहा है कि वो कई महीने निकल गए, उन पति पत्नियों में दोनों में आपस में बातचीत तक नहीं होती है। बोले क्यों। बोले पता नहीं क्या हुआ है, उन दोनों में ऐसा विवाद हो गया है, ऐसी दरार पड़ी है उनके प्यार के बीच में, ऐसी दरार पड़ चुकी है कि कई महीनों निकल गए, लेकिन उनमें आपस में विवाद इतना बढ़ता चला जा रहा है कि वो आपस में बात तक नहीं करते हैं। राजा ने इतनी बात सुनी तो राजा का दिमाग उल्टा घूम गया। रानी तो इतनी बात बता करके चुप हो गई, लेट करके सो गई, और लेकिन राजा को नींद नहीं आई। अब राजा के दिमाग में वही बात घूम रही है। बोले उसकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और जब महीनों से वो मंत्री उससे बोल नहीं रहा है तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा। यानी राजा के दिमाग में सुलहनामा करवाना तो बहुत दूर, राजा के दिमाग में कुछ अलग ही विचार चलने लगे हैं। अब सुबह हुआ, राजा ने देखा कि मंत्री दरबार में आ चुका है। मंत्री को दरबार में बैठा छोड़ करके और राजा उठ करके सीधा उस मंत्री के घर पहुंचा है। सब लोग तो दरबार में हैं, लेकिन राजा अकेला उठ करके और मंत्री के घर पहुंचा। जैसे ही मंत्री के घर पर पहुंचा है तो क्या देखा है कि पत्नी आंगन में बैठी है, सुस्त चेहरा है। उसने पत्नी ने जैसे ही राजा को देखा उठ करके खड़ी हो गई, खड़ी होकर के बड़ा सम्मान किया। बोले महाराज आइए, मेरे पति तो घर पर नहीं है, वो तो यहाँ से राय दरबार की कह करके गए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं आप कैसे आए हो, क्या काम है मुझे बताइएगा। राजा कहने लगा इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। बोले क्यों। उस मंत्री की पत्नी ने राजा को चारपाई डाल करके उस पर बिठा दिया। जैसे भी उसकी सेवा हुई, उसकी सेवा की, जल दिया सब कुछ। उसके बाद में पूछा कहिए अब हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप क्यों आए हो इस गरीब खाने में। तो उस राजा ने उल्टी शिक्षा पढ़ाई है। उसने कहा मैंने सुना है तुम पति पत्नियों में बहुत अनबन है। बोले आपको किसने बताया। बोले मुझे महारानी ने बताया। बोले अच्छा। पत्नी ने विचार किया, मैंने उनसे कल कहा था, शायद उन्होंने इसीलिए कहा होगा आपसे। बोले हाँ, पता नहीं क्या हो गया है उनको, मुझसे बात तक नहीं करते हैं, मुझे पूछते भी नहीं है किस कोई बात को, पता नहीं क्या हो गया है उनको। राजा ने कहा अच्छा तो एक काम कीजिएगा, आपके लिए आज हम एक बहुत सुंदर मौका देते हैं। बोले क्या। बोले आप इस मंत्री को छोड़ दीजिएगा और आप हमारे साथ आइएगा, आपको हम पटरानी बना करके रखेंगे। पत्नी के होश उड़ गई, पत्नी को पसीना आ गया, घबरा गई। पत्नी विचार करने लगी भगवान ये कैसा दिन दिखा दिया तूने। कहाँ राजा ये वो था कि इस राजा ने और हमारे पति का यानी मंत्री का जब हमारा विवाह हुआ था तो एक बेटा की तरह विवाह किया था, इतना सम्मान देता था, लेकिन आज इसके दिमाग में क्या चल रहा है। पत्नी एकदम घबरा गई, पसीना आ गया पत्नी को। तो पत्नी ने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। बोले सुन,
अब तो राजा समर्थवान होता है। अब राजा ने कहा सुनो, केवल तुम्हारे लिए कल शाम तक का मौका है, कल शाम को हम आएंगे और आपको अगर अपनाना हो तो आप हमें बता देना, इतना बड़ा मौका शायद तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इतना कह करके और वो राजा अपने दरबार के लिए लौट आया। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, जब दरबार में राजा लौट आता है, उधर मंत्री जब दरबार को बर्खास्त करने के बाद में घर की तरफ पहुंचा है, तो वैसे रोजाना की तरह मंत्री नहीं बोलता था, लेकिन आज क्या हुआ है कि उसकी पत्नी ने मंत्री को भोजन बना करके दिया, मंत्री ने नहीं खाया, लेकिन जब लेटा है तो पैर पकड़ करके बैठ गई है। मंत्री ने बहुत फटकारा लेकिन उसने पैर नहीं छोड़े और रोते रोते एक बात कही है। मंत्री कहने लगा, अरे हमें मालूम है तुम इतने दिन से अलग रह रही हो इसलिए रो रही हो। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, लेकिन मैं रो तो किसी और कारण रही हूँ। अब मंत्री को थोड़ा चेत हुआ। मंत्री ने कहा कहो क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कारण क्या है। तो आज उस पत्नी ने सारा हाल बताया कि जिसे तुम पिता तुल्य मानते हो, जिसे तुम अपना मालिक समझते हो, जिसे अपना सब कुछ समझते हो, आज पता है उसने तुम्हारी पत्नी से क्या कहा है। बोले क्या कहा है। बोले जिस समय आप दरबार में चले गए थे तब वो आए थे और उन्होंने मुझसे कहा है कि आप मंत्री को छोड़िएगा, मेरे साथ चलिए, मैं आपको पटरानी बना करके रखूँगा। मंत्री को होश उड़ गई। मंत्री ने विचार किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे महाराज ऐसे नहीं है, मुझे पुत्र से ज़्यादा प्यार करते हैं। बोले ये बात आप कह रहे हो, ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं। बोले अब मंत्री विचार करने लगा है, क्या कोई बात हुई थी पहले। उसने साफ साफ बता दिया, बोले मेरी कोई बात नहीं हुई, न मुझे महाराज कभी मिले, मैं केवल महारानी से ये बात कह करके बता करके आई थी कि मेरे में और मेरे पति में 4-5 महीने से और कुछ महीनों से और बात तक नहीं होती है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि महारानी ने उनको बता दिया होगा, इसी का फायदा लेना चाहते हैं वो। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना, जब पति ने इतनी बात सुनी, अब पति के आंसू चल रहे हैं, पत्नी के आंसू चल रहे हैं, दोनों रो रहे हैं और रोते रोते विचार कर रहा है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं राजा से कुछ कह सकूं, क्योंकि राजा समर्थवान है, अगर राजा चाहेगा तो तुम्हें ले भी जा सकता है। अब मैं करूं तो करूं क्या। तो उसी राज्य के बाहर और एक संत रहा करते थे। अब उसने विचार किया है, बोले कि जिसका समस्या का समाधान तो निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालें कैसे। तो आज वो मंत्री सुबह होते ही दरबार में नहीं गया, बल्कि उन संत के पास में पहुंचा है और संत के पास में जाकर के बहुत रोया। संत ने कहा कहो बेटा क्यों रो रहे हो, मैंने देखा है कि तुम तो राजा के मंत्री हो और राजा के मंत्री होते हुए तुम्हारे पास में ऐसी क्या दिक्कत आ गई, तुम्हारे ऊपर ऐसी क्या समस्या आ गई जो तुम इतने रो रहे हो। उस मंत्री ने सारा हाल बता दिया। बोले महाराज मेरे घर में ऐसे हो गया। संत कहने लगे बेटा इसमें ना तो राजा की गलती है और गलती ना तुम्हारी है, लेकिन गलती है तो तुम्हारी पत्नी की सबसे बड़ी गलती है। बोले क्यों। बोले तुम्हारी पत्नी की गलती इसलिए है कि संसार में 4 लोगों को अपने घर का दुख कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। कौन से 4 लोग होते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिएगा। अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत बचाना चाहते हो, आप अपने घर की इज्जत बचाना चाहते हो, तो ना तो राजा को मैं रोक सकता हूँ, ना राजा को तुम रोक सकते हो, क्योंकि राजा समर्थवान है। अगर रोक सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही रोक सकती है। अब मंत्री कहने लगा महाराज तो कोई तो अकल बताइए, पत्नी रोके तो रोके कैसे, क्या करे। केवल आज शाम तक का टाइम दिया है राजा ने, आज दिन का टाइम है। अगर शाम को राजा आएगा, पत्नी ने अगर मना कर दिया तो हो सकता है कोई सजा सुना दे। अगर पत्नी के कुछ समझ में आ गई, शायद पत्नी उसके साथ में चलेगी, तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, जब संत ने उस मंत्री की इतनी बात सुनी है तो संत ने कहा बेटा तुम रो मत, एक काम कीजिएगा, आप अपनी पत्नी के पास जाइए और जो हम आपको बताते हैं वो बातें आप केवल अपनी पत्नी को बता देना, सब काम ठीक हो जाएंगे। तो संत ने कितनी ज्ञानवर्धक बातें कही हैं, ध्यान दे करके सुनना सभी लोग। संत कहने लगे सुनो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं राजा को रोक सकूं, दूसरी आपकी भी हिम्मत नहीं है कि आप भी राजा को रोक सको। अगर राजा को रोकना चाहते हो, अगर अपने धर्म बचाना चाहते हो, अपनी पत्नी का धर्म बचाना चाहते हो, अपने घर को बचाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी पत्नी को समझाना होगा कि जब राजा आए तो राजा से तुम प्यार से बात नहीं करोगी, राजा से बात करोगी तो ना तो उनके सामने अपना घूंघट खोलोगी, उसके बाद में अगर बात करोगी तो कोई ऐसी बात कह दे जो राजा के दिमाग में टच हो जाए, तो बेटा तुम्हारा धर्म बचता है। अगर पत्नी रोई या पत्नी ने और कोई उपाय किया तो शायद राजा छोड़ेगा नहीं। इतना सुनने के बाद में वो मंत्री महाराज के पास से चलाए। तो मंत्री ने कहा महाराज मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप कुछ और बताना चाहते थे, आप मुझे ये बताना चाहते थे कि कैसे 4 लोगों के पास में नहीं अपना दुखड़ा रोना चाहिए। बोले हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस समस्या का समाधान पहले कीजिएगा। मेरे भैया अब वो मंत्री अपने घर पहुंचा है। घर जाते ही जाते शाम होने वाली है, उससे पहले ही मंत्री घर पहुंच गया। घर जाकर के पत्नी देखा तो रो रो करके पत्नी की आंखें फूल चुकी थीं। पति को आता हुआ देखा और ज़्यादा रोने लगी। बोले महाराज अब करें तो करें क्या, कहाँ जाएं हम, मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी सुनिएगा,
जब मंत्री पास में पहुंचा है, पत्नी को जाकर के शांत किया है, बोले रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान रोना नहीं होता है। पत्नी कहने लगी मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी, लेकिन राजा के साथ में कभी भी नहीं जा सकती। मंत्री कहने लगा आत्महत्या करना भी हर समस्या का समाधान नहीं होता, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकल आता है अगर हम लोग दिमाग से सोचें तो। बोले कहो महाराज क्या सोच करके आए हो? बोले हम कुछ नहीं सोच करके आए, ये बात तो हम भी जानते हैं कि अगर हम भी रोकें फिर भी राजा को नहीं रोक सकते। सिर्फ और सिर्फ संसार में ताकत है तो वो तुम्हारी ताकत है जो राजा को रोक सकती हो। बोले कैसे रोक सकते हैं? बोले आप कोई ऐसी बात कह देना जो राजा के दिमाग में टच हो जाए और फिर राजा शायद तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। इतना कह करके मंत्री तो वहाँ से चला जाता है। अब पत्नी विचार कर रही है मैं कहूँ तो कहूँ क्या, कहूँ तो कहूँ क्या। तब तक क्या हुआ कि राजा का घोड़ा दौड़ता हुआ आया, उस पर राजा सवार है, द्वार के सामने आकर के उतर गया। जैसे ही पत्नी ने राजा का घोड़ा देखा है तो उसी समय हाथ पैर फूल गए हैं, थर थर शरीर कांपने लगा है, जीभ भी काम नहीं कर रही है, खून का प्रेशर कम होने लगा है। रानी वो मंत्री की पत्नी इतनी डर गई थी, लेकिन फिर उसने विचार किया कि आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, अगर मैं डरूंगी तो राजा के सामने कोई बात नहीं कह सकती। उस पत्नी ने आंसू पोंछे, अपने शरीर को शांत किया, डरने से डर भगाया अपने दिल से। उसके बाद में चारपाई बिठाई है, चारपाई बिछाने के बाद में चारपाई पर राजा को बिठा लिया, जल ला करके दिया और राजा की तरफ घूंघट करके खड़ी है, घूंघट करके खड़ी है। तब राजा ने कहा कहो हम कल आपके पास में आए थे कि आपको कुछ जवाब दिया या नहीं दिया, कुछ जवाब दोगी आप या नहीं दोगी? आप मेरी पटरानी बन जाइए, आपको मैं सब रानियों से ऊपर रखूंगा, आप इतनी सुंदर हो कि मंत्री तो तुम्हारी कद्र ही नहीं जानता है। अब रानी ने केवल एक छोटा सा जवाब दिया है और वो जवाब कितना सुंदर था दोस्तों, अगर आप लोग सुनोगे तो हकीकत में कहोगे कि हाँ वास्तव में रानी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था उस मंत्री की पत्नी ने। मंत्री की पत्नी कहने लगी महाराज आप मेरे पास में आए हो केवल एक इच्छा लेकर के कि मैं तुम्हारे साथ में चलूँ, यानी तुम्हारी महारानी बन करके चलूँ। लेकिन महाराज मुझे एक बात बताइए, हम कहाँ मंत्री हैं और आप कहाँ राजा हो? क्या ऐसा कभी हो सकता है, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि खीर खाने वाला इंसान और ताड़ी का स्वाद क्यों चखना चाहता है? और दूसरी बात यह है कि जो इंसान अपनी सुंदर सी बगिया को छोड़ करके कटीले जंगलों में क्यों जाना चाहता है? महाराज की समझ में एक बात आई। महाराज ने विचार किया, मुझे ऐसा लगता है इसने मुझसे ही कहा है। बोले तुमने क्या कहा, दोबारा कहना। बोले महाराज दोबारा मत पूछो, क्योंकि ये बात आपसे सहन नहीं होगी। क्या ऐसा कभी हो सकता है? मैं जानना चाहती हूँ राजन कि मेरे महाराज यानी जो हमारे राजा हैं वो हमारे राजा और खीर का स्वाद छोड़ करके ताड़ी का स्वाद क्यों चखना चाहते हैं? दूसरी बात, सुंदर से उपवन बाग बगीचों को छोड़ करके कटीले रास्ते क्यों चुनना चाहते हैं? इसका कारण क्या है? राजा के होश उड़ गए। राजा ने विचार किया बहुत तेज पत्नी है। अपना घोड़ा उठाया, अपना घोड़ा लिया और घोड़ा लेकर के राजा वहाँ से तुरंत निकल गया। यहाँ तक हुआ कि राजा को पैरों में खड़ामू पहनने तक की फुर्सत नहीं मिली। अब मंत्री बेचारा दूसरे पर घर में बैठ करके सब कुछ देख रहा था। जब देखा कि राजा का घोड़ा वापस हो चुका है तो तुरंत दौड़ करके आया और अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया। बाहों में भरने के बाद कहो क्या कहा तुमने? बोले महाराज मैंने ऐसी बात कही है कि अगर तुम्हारा राजा पानीदार होगा तो कभी लौट करके दोबारा इस घर की तरफ देखेगा भी नहीं, आना तो बहुत दूर। तो मेरे भैया पत्नी ने किस प्रकार से अपना दिमाग लगा करके अपना धर्म बचाया। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे इन संसार में अकेले बैठ करके रो लेना, क्योंकि संसार में दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इन चार लोगों के सामने कभी भी अपने घर का, अपने परिवार का, पति पत्नी के बीच का दुखड़ा कभी मत रोना। सबसे पहला कि जो आपसे जलता हो, यानी जो आपका दुश्मन हो, उस दुश्मन के सामने अगर आप अपना दुखड़ा रोओगे तो उस दुश्मन को उतनी ही ज़्यादा आनंद आएगा, उतना ही ज़्यादा तुम्हें परेशान करेगा। दूसरा, अपने पड़ोसियों के सामने अपना दुख रोने से कभी भी समस्या का हल नहीं होता है। पड़ोसी हमेशा आनंद लेते हैं, क्योंकि कोई पड़ोसी ये नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी सुखी रहे। नंबर 2, और हाँ अगर रोना ही है दुखड़ा तो अपने माँ बाप के सामने रोइएगा। माँ बाप ही सिर्फ संसार में ऐसे होते हैं और पत्नी ही संसार में सिर्फ ऐसी होते हैं। ये 3 लोग जो हमारे दुखड़े को सहन कर सकें, हमारे सुख दुख में साथ दे सकें। अन्यथा आपके चाहे मित्र हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे आपके दुश्मन हों, चाहे आपके कोई मिलने वाले हों, ये चारों लोग कभी भी आपको अपने दुख में सम्मिलित, यानी तुम्हारे दुख में कभी भी हाथ नहीं बटा सकते। सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने के लिए कुछ देर के लिए तुम्हारे मुंह पर तो कह करके चले जाएंगे कि हाँ भैया तुम रो रहे हो, ये बात सच है, तुम्हारे ऊपर संकट बहुत है, लेकिन उधर जाने के बाद आपको इतना परेशान कर देंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी ही खुद खराब लगने लगेगी। जय श्री राधे।